कल इन्हें ऐसा सुधारूंगा मैं। कल मंडे की क्लास में सुबह मैं पीछे जाऊंगा और मंडे की क्लास में मैं सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर चेंज करूंगा, क्योंकि किसी भी चीज में हु हा है एंड द रीजन पता है क्या है कि ये थोड़े से उद्दंड हो गए। पता है क्यों? क्योंकि इसीलिए हो गए क्योंकि इनको क्या लगता है कि वंस आई एम टैकलिंग दिस क्लास दैट यू डोंट हैव फियर अबाउट इट। रीजन बिकॉज आई फील, मुझे लगता है विशाखा और राजस्थान राज्य, विशाखा और राजस्थान राज्य 1997, हर चीज पे चिल्लाते हो, इसमें क्या है? विशाखा राजस्थान राज्य। सुनो, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसा बहुत होता है, तो सुनो। ये जो विशाखा है, ये विशाखा राजस्थान राज्यवाद 1997 का वाद है। इसमें एक महिला थी भंवरी देवी, ये है भंवरी देवी, भांवरी देवी। और भांवरी देवी जो थी ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, ये एक एनजीओ चलाती थी महिलाओं की रक्षा करने के लिए। अब भंवरी देवी जो थी ये ऐसे केस लड़ा, ऐसे लोगों की रक्षा करती थी जैसे कि पहले ना बहुत ऐसे होता था कि भाई बच्चों की शादी हो जाती थी। अब क्या हुआ, एक छोटी बच्ची थी, उसकी शादी हो रही थी। भंवरी देवी ने इसका अपोज किया, उस बच्ची की शादी को रोकने का प्रयास किया। ये भंवरी देवी उस बच्ची की शादी को तो रोक नहीं पाई, और हुआ क्या कि बच्ची की शादी को भंवरी देवी नहीं रोक पाई। बच्ची की शादी हो गई, लेकिन भंवरी देवी के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया। उस अटैक में भंवरी देवी का जो है रेप किया गया, ऐसा कहा जाता है। अब भंवरी देवी जो है ये कोर्ट में गई। जब भंवरी देवी कोर्ट में गई तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को विशाखा गाइडलाइन इसमें जारी करी थी, और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए थे, जिसे कहते हैं विशाखा गाइडलाइन, कि सेक्सुअल हरासमेंट किसे माना जाएगा। यानी इस केस में बड़ा जजमेंट है इनकी बेचारी इन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन इससे महिलाओं को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। बेनिफिट क्या मिला? इसी केस में विशाखा गाइडलाइन आई, डिफाइन किया सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। यानी एक पुरुष एक महिला का उत्पीड़न कैसे करता है, उत्पीड़न किसे कहेंगे, इसकी पहले कोई डेफिनेशन नहीं थी। यानी लोग ऐसे कहते थे कि सेक्सुअल हरासमेंट वो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दो, यानी शारीरिक संबंध है वही हरासमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी करके ये बताया कि किसी महिला की तरफ देखना, किसी महिला की तरफ कितनी देर तक देखना, किसी महिला को उत्तेजित करना, किसी महिला की तरफ गलत इशारे करना, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी गाइडलाइन दी है इसके लिए कि आप किसको मानेंगे सेक्सुअल हरासमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी दिया कि वर्क प्लेस, जो कार्य क्षेत्र है, उस पर अगर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है, उसकी भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइन दी। किसी महिला पर प्रेशर बनाना, दबाव में बना के कोई काम करवाना, किसी महिला की तरफ गलत इशारे करना, या ये सारी चीजें, यही विशाखा गाइडलाइन आज हमारी कंट्री में बहुत बड़ा बेस है। किस आधार पे पुलिस किसी आदमी को जो है, या किसी पर ट्रायल चलती है कि किसी ने किसी महिला का शोषण या किसी महिला का किसी ने शारीरिक शोषण किया है या सेक्सुअल उत्पीड़न किया है या नहीं किया, इसको डिसाइड करती है विशाखा गाइडलाइन। इसमें बहुत सारी गाइडलाइन है। आप किसी महिला को टकटकी लगा के देखते हो, किसी महिला को आप बार बार देखते हो, किसी महिला की तरफ गलत इशारा करते हो, या किसी महिला को आप गलत नीयत से या गलत चीज दिखाते हो, बहुत सी चीजें इसके अंदर, बहुत सी चीजें। लिखो इसको, लिखो लिखो विशाखा और राजस्थान राज्य। पहले इसको लिखो, गेट बंद करा देना सारे, सुनो, सारे गेट बंद करवा दो, सारे गेट, क्लोज ऑल गेट्स आउटसाइड, सारे गेट बाहर से बंद करवाओ। लिखो विशाखा और राजस्थान राज्य। आज तुम देखोगे एनसीसी वाले होते कैसे हैं। विशाखा और राजस्थान राज्य, विशाखा और राजस्थान राज्य, वाद 1997। लिखे इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में रोशन कुमार जी, गाइडलाइंस, व्हाट इज द गाइडलाइन? गाइडलाइंस कैन नॉट बी डिस्कस्ड हियर बिकॉज गाइडलाइंस आर वेरी ब्रॉड, वी डोंट हैव सच टाइम। आप उसके लिए अलग से पढ़ सकती हो, या यू कैन कंसीडर सम जुडिशियल के, जो भी जुडिशियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है। फॉर जनरल एग्जाम these are not such important because we are dealing with the class of BPSC only. आप सर्च करके गाइडलाइंस को पढ़ सकते हो, those are very important, ठीक है, बहुत जरूरी है। एंड गाइडलाइंस जो है दे आर बेस ऑफ एवरी जजमेंट जो आज सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर आता है। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के संबंध में विशाखा
गाइडलाइन जारी करी, उत्पीड़न के संबंध में विशाखा गाइडलाइन जारी करी, विशाखा गाइडलाइन जारी करी, विशाखा गाइडलाइन जारी करी, ठीक है, जिसमें किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ठीक है, कॉमा, गलत इशारे करना, गलत इशारे करना, अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, गलत इशारे करना, गलत चित्र दिखाना, किसी महिला को अगर आपने कोई गलत चित्र दिखा दिया ऐसे करके तो इसके लिए भी आपको जेल दिला सकते हो। लिखना पहले, गलत चित्र दिखाना, गलत चित्र दिखाना, गलत चित्र